हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज मैं फिर एक चैप्टर लेकर के आ गया हूं हाई स्कूल के गणित का, हिंदी मीडियम है, एनसीईआरटी का। इसमें सेकंड चैप्टर है बहुपद। पहली चीज तो बहुपद किसे कहते हैं, या फिर उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर आपने 8 में पढ़ी हैं या फिर 9 में पढ़ी हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं। एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। पहली चीज, पद किसे कहते हैं। पद में आपके नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं, उन सबको पद कहते हैं। इसमें पावर आपकी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2x है, 3x है, 4 है, -3 है, ये सब आपके पद होते हैं। लेकिन अब इसमें एक पद आपके साइन से अलग ना हो रहे हो, अलग अलग, वो आपके एक पद होते हैं। जैसे 4x², 9x3, 8x⁻7, कुछ भी हो, लेकिन आपका मतलब 4 भी अगर मैं कहूं तो वो भी एक पद है, लेकिन प्लस का साइन लग करके अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे 7x या फिर 3x या फिर 4x या फिर 4x+7 या 9x² + 3, इस तरीके से आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे अब प्लस के साइन से अलग अलग है, 9² + 3 है, तो ये आपका अलग अलग है, तो ये आपका इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो आपका एक पद कहलाता है। चलिए, द्विपद में इसी तरीके से दो पद होने चाहिए, यानी प्लस के नंबर्स में अलग अलग पद होना चाहिए। जैसे 9x² + 7x, ये आपका द्विपद है। इसी तरीके से आपके त्रिपद होते हैं, जैसे 9x³ + 4x² + 9x, इस तरीके से आपके त्रिपद होते हैं। और इसके अलावा कितने भी पद आपके आए वो आपके बहुपद में कहलाते हैं। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 का कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ, नीचे जो आकृति है वो दे रखा है। इसमें आपको प्रत्येक स्थिति में px के शून्याकों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी है? शून्यक होता है, मतलब जो ये ग्राफ बना हुआ है इसमें आपकी जो ग्राफ से जो चढ़ रहा है, ये जितनी बार x के उस पे से क्रॉस करेगा उतनी बार हम x के शून्यकों की संख्या पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले वाले में कोई भी पार नहीं हो रहा, तो उसमें शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि उस पर कोई ग्राफ ही नहीं चढ़ रहा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपका अगर आप देखो गौर से, तो इसमें एक बार आपका चढ़ रहा है, x पर एक बार चढ़ रहा है, तो इसमें x के शून्यकों की संख्या 1 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड में देखूं तो इसमें 3 बार चढ़ रहा है, एक x' से, फिर x पर, फिर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो ये आपकी संख्या जो है यहां पर शून्यकों की संख्या 3 आएगी। मतलब इस जो ये ग्राफ चढ़ रहा है, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है बताओ। इसमें शून्यकों की संख्या अगर मैं देखूं तो 2 है, क्योंकि इसका ग्राफ x' पे से नीचे उतरा फिर ऊपर चढ़ा, बस इतना ही है। तो इसमें जो कट मारा है वो 2 बार मारा है, तो इसमें आपके शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 2 हो गई। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 बार ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या 4 है। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में देखूं तो इसमें 3 बार चढ़ रहा है, क्योंकि एक x' से ऊपर चढ़ा, फिर उसी पर होकर के ऊपर चढ़ गया, मतलब आपका नीचे आया ही नहीं, तो एक यहां हो गया, एक यहां, 2, और फिर दोबारा से उसी पर होकर के फिर चढ़ गया, मतलब नीचे नहीं आया, उसे क्रॉस ही नहीं किया। तो यहां पर आपकी x की जो शून्य संख्या है वो आपकी 3 है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहां पर खत्म हो गई। ये आपकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें ये नॉर्मल था, केवल इतना ही समझना है आपको शून्यकों की संख्या कितनी है, और आई होप आपको अच्छी तरीके से कुछ समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 2.2 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी कीजिए। अब इसे करते कैसे वो चीज बताऊं, इससे पहले मैं आपको इसमें गुणनखंड के बारे में बताऊंगा। गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। देखिए, नॉर्मल तो अभाज्य गुणनखंड आप करते ही हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो नॉर्मल गुणनखंड है। जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करते हो, उसी तरीके से इसमें आप गुणनखंड करोगे, लेकिन इसके गुणनखंड थोड़े से अलग हैं। यह आपके ax² + bx + c इस चीज के इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण होता है। अब दूसरी चीज, अब इसके करना क्या है, आपको a और c का गुणा करना है, यानी पहली वाली संख्या का और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो इसमें गुणा होकर के क्या आएगा, गुणा होकर के आएगा इसमें 8 एकम 8, केवल 8 गुणा होकर आएगा। और इसके गुणनखंड काटूंगा तो 2 2 2 करके इसके गुणनखंड कटेंगे, लेकिन अब इसमें गुणनखंड 2 2 2 करके तो आपने काट दिए। अब इसका क्या किया, मतलब इन्हीं का प्लस माइनस करके आपको ये वाली संख्या लानी है जो बीच में -2।
और गुणा करके वो वाली संख्या आ जानी चाहिए जिसके मैंने अभाज्य गुणनखंड किए हैं। मान लीजिए 8 आपकी गुणा करके आ जाए और प्लस माइनस करके आपकी ये वाली संख्या आ जाए -2, तब तो हम सवाल को ठीक कर रहे हैं। चलिए इसको करना कैसे, अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 में से 2 में से अगर 4 घटाऊंगा तो इसमें आपकी 2 ही आएगी माइनस की। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें से दोनों जगह से अलग अलग कॉमन लेना है, यानी पहला जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है यहां से अलग कॉमन लेना है, और वैसे ही 2x माइनस 8 है यहां से अलग कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, कॉमन का मतलब है दोनों में होना चाहिए, दोनों में ऐसा नंबर जो पहले वाले में भी हो और दूसरे वाले में भी हो, तो वहां से हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 4 सेकंड वाले में है लेकिन फर्स्ट वाले में तो 2 भी नहीं है, अगर 2 होता तो मैं उसका डिवाइड देता। अब चूंकि 2 नहीं है तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, इसमें से कॉमन आ जाएगा 4, x कॉमन आ जाएगी। x मैंने कॉमन ली तो मेरे पास बचेगा x माइनस के 4, क्योंकि x मैंने पहले वाले में से कॉमन ली तो x बची, सेकंड वाले में से ली तो केवल 4 बचा। x तो कॉमन ली थी ना हमने, x कॉमन ली तो मेरे पास x माइनस 4 बचा। ऐसे ही यहां से ऐसी चीज कॉमन लेनी है जो x माइनस 4 ही बचना चाहिए। अब आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से कॉमन लेंगे हम x माइनस के 4, मतलब 2 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस के 4। तो जो बाहर वाली संख्या है x प्लस 2, इसको आप अलग लिखोगे, और x माइनस 4 है इसको आप अलग लिखोगे। तो इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी आपको वेरीफाई करना है इसको कि ये हमारा सवाल सही है नहीं है, मतलब जांच करनी है। तो x माइनस 4 बराबर अगर मैं 0 मानूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 4 आएगी। वैसे ही x प्लस 2 बराबर 0 मानूं तो x बराबर -2 आएगा। जायज सी बात है, क्योंकि साइन जो होता है फर्स्ट उसे ले जाने टाइम पर साइन चेंज हो जाता है, यानी x बराबर -2 आएगा। इस तरीके से होगा। तो ये तो आपके x और मतलब दोनों x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको आप अल्फा और बीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट वाले को आप अल्फा मानिए, सेकंड वाले को बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू 4 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। इसमें आपको अब शून्यकों का योग करना है और शून्यकों का ही गुणनफल करना है। तो शून्य का आपके निकल के आए ये सब, शून्यकों का योग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस के 4 और माइनस के 2, यानी प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 4 - 2 और बट्टे में लिखेंगे 1 लिख देंगे नॉर्मल, कुछ नहीं है। तो वो हमने कर लिया। इसको वेरीफाई कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब अगर मैं उसमें से लूं तो मेरी a बराबर के शुरुआत वाला नंबर होता है, यानी 1 है, क्योंकि कोई नंबर दे नहीं रखा तो मैं 1 मानूंगा। b बराबर के -2, c बराबर के -8। इसी में अब मैं अगला नंबर लूंगा, यानी a बराबर मुझे वैल्यू पता लग गई, b बराबर पता लग गई, c बराबर पता लग गई। अब अल्फा प्लस बीटा यानी 4 - 2 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो ये तो आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई। अब -b/a की वैल्यू क्या आएगी, देखो मैंने आपको बताया b बराबर -2 है। अब -2 है तो माइनस और -b ऑलरेडी लेना आपको, यानी b की वैल्यू -2 है और माइनस आपका ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, और बटे में a है, यानी a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2/1 यानी ये भी 2 के बराबर है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन है आपका, मतलब इसमें जो अभी शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है वो है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अल्फा और बीटा का गुणा। तो अल्फा बीटा का गुणा कैसे करेंगे, 4 गुणा -2 यानी -8 आ गया, और उसमें हम गुणांक करेंगे तो c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, -8 है, और a की वैल्यू 1 है, तो -8/1 भी तो -8 के बराबर होता है, यानी -8 बराबर के -8। ये आपका वेरीफाई हो गया। यानी सिंपल सी बात है कि ये हमारा सवाल इस जगह पर सही है, दोनों हमारा वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सेम आपको वही पैटर्न रखना है कि आपको पहले और लास्ट वाले नंबर का गुणा करना है, यानी 4s स्क्वायर माइनस के 2s लिख सकता हूं मैं इसे। गुणनखंड करने के बाद दोनों संख्याओं का गुणा करूंगा और गुणनखंड कर दूंगा मैं। गुणनखंड करके मुझे प्लस माइनस करके बीच वाली संख्या लानी है और गुणा करके वो आ जानी चाहिए। तो इसमें आपकी संख्या गुणा होगा -2 तो 4s स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2s कॉमन आ रही है, तो मेरे पास बचेगा 2s -1 सेकंड वाले में से कॉमन लेनी है और आ भी वही रही है, तो वहां पर भी बचेगा 2s - के 1।
तो 2s माइनस वन अलग हो गया, 2s माइनस वन अलग हो गया। अब इसमें मैं h की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, 1/2। वैसे ही दूसरी वाली s की वैल्यू भी 1/2 आएगी। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इस तरीके से इसे वेरीफाई कर लेंगे। तो शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस b/a। और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, c/a। c/a आपका जो से वेरीफाई करना है, और अल्फा इंटू बीटा आपका वो है जो आपके शून्य का आपने निकाले। तो इसे वेरीफाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, ये तो आपका शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से निकालना है। तो ये हो जाएगा 2/2, इसे काटेंगे तो 1 आएगा। और ऐसे ही अब आपको हल करना है, यानी माइनस b/a। तो b की वैल्यू -4 है और माइनस b की वैल्यू +4 हो गई, क्योंकि साइन चेंज हो गया। तो 4 और a की वैल्यू 4 है, तो 4/4 आपका 1 के बराबर होता है, यानी ये आपका वेरीफाई हो गया। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर के आएगा 1/2 गुणा 1/2, यानी 1/4 आएगा। अब आपको वेरीफाई करना है c/a से। तो c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। अगर मैं c/a रखूंगा तो ये 1/4 ही आएगा। तो ये भी यहां पर वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका सेम है, इसको नहीं बता रहा मैं। इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसको कैसे करना है। देखिए अगर इसमें मैं लूं तो इसमें c की वैल्यू नहीं है, a और b की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से अगर मैं इसे समझता हूं तो इसमें a और b की वैल्यू दे रखी है बस, उसके अलावा c की वैल्यू इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 4u नॉर्मल कॉमन ले लो और आपके पास u+2 बचेगा। u+2 बचेगा, 4u बराबर 0, तो u बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या अगर मैं 0 में गुणा करता हूं या भाग करता हूं तो वह मेरा 0 ही होता है। और u+2 बराबर 0 है तो u बराबर -2 होगा, जाहिर सी बात है। तो u की वैल्यू एक -2 आ गई और एक u बराबर 0 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आप वेरीफाई कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर के c/a, इसे वेरीफाई कर लीजिए। तो इसको हम कैसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी -2 + 0 -2 होता है। और मैं अगर a b c निकालू इसमें तो c की वैल्यू 0 है, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। तो c बराबर 0 हो गया और a बराबर के 4 हो गया और b बराबर के 8 हो गया। तो -b/a कितना होगा भाई, a की वैल्यू इसमें 4 है और b की वैल्यू 8 है माइनस के, तो प्लस के 8 है, लेकिन -b/a से वेरीफाई करना है। तो -8/4 इसे काटेंगे तो ये भी -2 आएगा, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आपका शून्यकों का गुणनफल आपको वेरीफाई करना है। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, 0 गुणा -2 भाई अल्फा इंटू बीटा। 0 गुणा -2 अगर मैं निकालूंगा तो ये 0 ही आएगा। और आपका अगला है c/a, यानी 0/4 होगा, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 0 है। तो 0/4 भी 0 के बराबर होता है, यानी ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड है, यानी t² - 15। अब इसमें b की वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक बार t² बराबर 15 रखेंगे तो t की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहीं पे निकल आएगी, यानी एक बार प्लस के √15, एक बार माइनस के √15, यही आपकी t की वैल्यू निकल करके आएगी। अब इसको वेरीफाई करना है बस। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक माइनस का √15 एक प्लस का √15 है, तो 0 हो गया, कट गया इससे। अब इसमें आगे आपका है t² - 15, यानी t की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कुछ है नहीं, तो 0/1, यानी ये भी 0 के बराबर है, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकों का गुणनफल। अगर मैं √15 का गुणा -√15 से करूंगा तो -15 आएगा। नेक्स्ट आपका है इसमें t² - 15, यानी c की वैल्यू -15 है ऑलरेडी, तो -15/1 लिखूंगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो -15 ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है, हार्ड तो नहीं कह सकते हम इसे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, यानी जो आपको संख्या दे रखी हैं इनके आपको द्विघात बहुपद निकालने। तो द्विघात बहुपद कैसे निकाल सकते हैं, संख्या आपको पहली 1/4 और -1 दे रखी है, तो इसको मतलब जायज सी बात है, आप अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 मानेंगे जो -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर के -1 मानेंगे जो c/a के बराबर है। तो a बराबर 4 हो गया और b बराबर -1 और c बराबर -4। अब दी गई परिस्थिति के अनुसार समीकरण क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसको मैं समीकरण को बनाऊंगा 4x² - के x और -4, इस तरीके से मेरा समीकरण बन के आएगा।
तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक बहुपद है जो आपको अल्फा बीटा के दो शून्य दे रखे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है जो माइनस बी बटे ए के रूप का है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है जो सी बटे ए के रूप का है। ए बराबर 4 है इसमें, बी बराबर -1 है और सी बराबर -4 है। भाई अगर मैं इसे समझू तो ए बराबर इसमें 4 है और बी बराबर के -1 हो गया और सी बराबर के इसमें -4 हो गया। तो इसका जो समीकरण आएगा एक परिस्थिति के अनुसार वो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक मानूं तो मान लेता हूं मैं थर्ड वाला, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक बहुपद है जो आपको दिया गया अल्फा इंटू बीटा जो दो शून्य है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दे रखा है। अब इसको मैं निकालूं तो इसमें से a बराबर 1 आएगा क्योंकि 0/1 मानूंगा, और b बराबर के 0 और c बराबर के √5 आएगा। तो जो दी गई परिस्थिति है उसके अनुसार बहुपद क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि b की वैल्यू तो 0 है ना, उसे तो लिखूं ना लिखूं एक बराबर है। तो इसका जो समीकरण बन के आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस के √5। इस तरीके से आपके सवाल इसमें हो जाएंगे। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें प्रश्नावली 2.3 में क्या कहने को कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल बताना है। तो आप नॉर्मल भाग दीजिए, तो आपको भाग देने वाली जो भाजक संख्या वो है x स्क्वायर माइनस के 2। इससे आपको भाग देना है किसमें, x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। इसमें मैं भाग दूंगा x स्क्वायर माइनस 2 का। देखो भाग में देता कैसे मैं आपको बताऊं, जो पहला वाला नंबर होता है उसे मुझे किसी भी तरीके से गुणा करके काटना होता है। यानी मैं भाजक वाली संख्या है यानी जिससे मैं भाग दे रहा हूं उस संख्या में आप ऐसी संख्या का गुणा कीजिए जो आपके पहला वाला नंबर कट जाए। अब इसमें मैं भाग दूंगा तो x स्क्वायर माइनस 2 में मैं x का गुणा कर सकता हूं मेरा x³ आ जाएगा जो कट जाएगा। भाई मुझे x³ तो काटना है और कुछ करना थोड़ी है इसमें, x³ काटना है। पहला फंडा मेरा ये है कि मुझे x³ कट जाना चाहिए। तो x स्क्वायर में मैं x से गुणा कर दूंगा, मेरा x³ आ जाएगा, और ऐसे ही मैं -2 में x से गुणा करूंगा क्योंकि गुणा तो मुझे सब में करना है ना। -2 में मैं x से गुणा करूंगा तो ये आएगा -2x। तो x स्क्वायर माइनस 2x, तो x³ से मेरा x³ कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा -3x स्क्वायर। वो तो एज इट इज उतर आएगा क्योंकि वो तो संख्या मेरी आई नहीं ना गुणा करने के बाद। तो -3x स्क्वायर प्लस के 7x, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है तभी तो कटता है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो -2x प्लस के 2x हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5x प्लस 2x बराबर के 7x, यानी -3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 3। गुणा करूंगा -3 से ताकि मेरी -3x स्क्वायर आ जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो पहला वाला नंबर है वो आपका कट जाना चाहिए, ऐसी संख्या से आप गुणा कीजिए। तो मैं इसमें गुणा करूंगा -3 से, तो -3x स्क्वायर और प्लस के 7x का तो कोई मेल है नहीं, इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस के 6, 3 दूनी 6, और साइन चेंज करूंगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे ये। तो -3x स्क्वायर से -3x स्क्वायर कट गई तो मेरे पास 7x माइनस के 9 बचेगा जो एक शेष फल है, और भागफल मेरा आएगा x माइनस के 3। इस तरीके से हम संख्याओं में भाग कर सकते हैं।